नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आप सभी को मनुस्मृति दहन दिवस की इस गौरवशाली दिन की आपको शुभकामना देता हूं। पच्चीस दिसंबर 2024 को हम सब ये गौरवशाली दिन को याद करेंगे, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन कर दिया था और भारतीय समाज में समता और न्याय की एक नई रोशनी, एक नया संचार किया। इस घटना को आज पूरे 97 वर्ष होते हैं। मगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने एक रात में मनुस्मृति तो नहीं जलाई। इसकी शुरुआत कई से तो हुई है। बेशक अंत डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके माध्यम से हुआ होगा, मगर शुरुआत कैसी हुई इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। मनुस्मृति का इतिहास क्या है, मनुस्मृति किसने लिखी, यह आज तक रहस्य है। कोई मनु का नाम लेता है, कोई ब्रूक का नाम लेता है, मगर कुछ विद्वानों के माध्यम से यह कहना है कि मनुस्मृति की रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा के बीच में रची गई। तो प्रश्न यह भी उठा है, तो उस समय सिद्धार्थ गौतम का जन्म होकर सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया था, तो क्या उस समय भी मनुस्मृति थी या उस समय वर्ण व्यवस्था थी? उस समय ज्यादातर तो वर्ण व्यवस्था ही समाज में लागू थी, जिसे 4 भागों में बांटा गया था। यह आप अच्छी तरह जानते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भगवान बुद्ध ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को नकारते हुए समाज में समता, समानता और न्याय की बात रखी। वो पहले ऐसी व्यक्ति थे जिन्होंने इस व्यवस्था को चुनौती दी और समाज को यह समझाने की कोशिश की कि जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। वो अपने कर्मों के माध्यम से, वो अपने ज्ञान के माध्यम से उसकी श्रेष्ठता निर्धारित कर सकते हैं। बुद्ध के विचारों से उस समय काफी लोग प्रेरित थे, मगर जितने बुद्ध के विचारों से लोग प्रेरित थे उतने ही बुद्ध के विचारों के विरोध में भी थे। समय के हिसाब से समय का चक्का चलता रहा, वर्ष वर्ष बीतते गए। फिर
हम मनुस्मृति का प्रभाव और इसकी ऐतिहासिक संरचना को अगर हम 4 बाटों में बांटते हैं बुद्ध के बाद, तो गुप्त काल का हमें संदर्भ मिलता है, मध्यकाल का हमें संदर्भ मिलता है, मुगल काल का हमें संदर्भ मिलता है और ब्रिटिश काल का हमें संदर्भ मिलता है कि इन कालों के बीच में मनुस्मृति कैसी विकसित हुई, कैसी समाज पर लादी गई और मनुस्मृति को किस तरह से समर्थन प्राप्त होते गया। बुद्ध के विचारों के बावजूद कालांतर में मनुस्मृति ने अपना प्रभाव समाज में जमाना शुरू कर दिया। तो पहले बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त दूसरे, चंद्रगुप्त पहला, चंद्रगुप्त दूसरा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यानी 375 से 415-16 ईस्वी में से गुप्त साम्राज्य या स्वर्ण काल से भी जाना जाता है। इस स्वर्ण काल में समाज में या समाज को धर्मशास्त्रों और मनुस्मृति के सिद्धांतों पर आधारित चलना पड़ता था, यानी वर्ण व्यवस्था को राज्य का समर्थन प्राप्त हुआ सीधे सीधे तौर पर। ब्राह्मण धर्मों का महत्व या ब्राह्मणवादी लोगों का महत्व बढ़ता गया और समाज में बड़े पैमाने में विभाजन और कठोरता बढ़ती गई। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में स्कंदगुप्त का शासनकाल आता है। यह शासनकाल भी 455 से तो 468-70 के बीच का है। इस शासनकाल में मनुस्मृति व्यवस्था को और ज्यादा मजबूती मिली और समाज में बुद्ध की विचारधारा समाप्त होने लगी और ब्राह्मणीवादी मनुस्मृति की विचारधारा लागू हुई। इसके बाद में हम आगे अगर बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है, इतिहास का संदर्भ मिलता है मध्यम काल। एंड मध्यम काल में भी मनुस्मृति का प्रभाव किस तरह से रहा। मध्यम काल जो जिसे हम कह सकते हैं कि 7वीं सदी से लेकर तो 12वीं सदी के बीच में इसे मध्यम काल कहा गया और इसमें राजपूत शासकों का वर्चस्व रहा और राजपूत शासक ब्राह्मणों के काफी समर्थक थे और उनके माध्यम से मनुस्मृति के सिद्धांत को और गहराई के साथ में समाज में लागू किया गया। इस शासनकाल में समाज के बीच ऊंच नीच अपने अंतिम चरण पर फैल चुकी थी। ब्राह्मणों को विशेष अधिकार प्राप्त हुए और समाज में उन्हें उच्च स्थान का दर्जा प्राप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं मुगल काल की ओर। मुगल काल में जो 16वीं सेंचुरी से लेके तो 18वीं सेंचुरी के बीच में करीब करीब मुगल काल रहा, सशक्त मुगल काल। तो मुगल साम्राज्य जो था वो तो इस्लामी धर्म को मानने वाला था। फिर भी मुगल साम्राज्य में मनुस्मृति का प्रभाव रहा, खास तौर पर उत्तर भारत में। महाराष्ट्र के कई ऐसे क्षेत्रों में मनुस्मृति अपने चरम सीमा पर प्रभावित थी।
वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, धार्मिक रीति रिवाज मनुस्मृति के आधार पर इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे लागू किए गए। और थोड़ा आगे बढ़े तो ब्रिटिश काल हमें समझने को मिलता है। ब्रिटिश काल में मनुस्मृति किस तरह से और ज्यादा प्रभावित हुई। ब्रिटिश शासन ने भी मनुस्मृति को आधार बनाकर हिंदू पर्सनल लॉ की नींव रखी और इसका श्रेय ऐतिहासिक तौर पर वॉरेन हेस्टिंगस इन्हें जाता है, जो 1772 में भारतीय कानूनी प्रक्रिया को लागू करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने हिंदू के कानून और मुसलमानों के कानूनों का सहारा लिया। यानी इतिहास में ये देखने को मिलता है और यही से धीरे धीरे मनुस्मृति के हिंदू समुदाय के लिए मनुस्मृति ने या हिंदू समुदाय के लिए ब्रिटिश शासन ने मनुस्मृति को हिंदू कानून का प्रमुख स्रोत माना। हिंदू के लिए हिंदू कानून बन गया, मुसलमानों के लिए इस्लामी कानून शरिया बन गया। अब बेशक उस समय ब्रिटिश शासन था, मगर भ्रष्टाचार और भेदभाव समाप्त नहीं हुआ था। भारतीय न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार पहले से ही मौजूद था, इसमें कोई नई बात नहीं थी। नई बात तो ये थी कि न्यायिक व्यवस्था लागू होने के बाद जाति और धर्म आधारित भेदभाव को कानूनी समर्थन प्राप्त हुआ। निचली जाति के लोगों का बड़े पैमाने पे शोषण होता रहा। उन्हें न्याय व्यवस्था के माध्यम से, न्याय पालिका के माध्यम से उन्हें न्याय मिलना कठोर हो गया। न्याय से वो वंचित रहे तो न्याय शब्द ही उनके कानों में सुनाई नहीं दे रहा था। कानूनी अस्पष्टता थी। यानी हिंदू धर्म शास्त्रों और मुस्लिम शरिया कानून का अलग अलग प्रयोग करने से न्याय प्रणाली में अस्पष्टता और भ्रम की स्थिति बहुत ज्यादा उत्पन्न हुई। महिलाओं की स्थिति तो पूछो मत। महिलाओं के अधिकार तो दूर दूर तक समाप्त कर दिए। यानी महिला, भारतीय महिला सिर्फ पुरुषों की कठपुतली बन के रह गई। ये कठपुतली सिर्फ ब्राह्मण महिला ही नहीं या शूद्र महिला, भारत की तमाम महिला, चाहे वो ब्राह्मण महिला हो, चाहे वो क्षत्रिय महिला हो, चाहे वो वैश्य महिला हो, और शूद्र महिला की तो बात ही नहीं थी। लेकिन इसी समय मनुस्मृति का विरोध भारत में धीरे धीरे बढ़ने लगा। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय समाज में मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ धीरे धीरे इसका आकार, इसका विरोध अपने पांव रखते गया। इसकी शुरुआत उस समय के प्रमुख समाज सुधारकों में से एक महात्मा ज्योतिराव फुले के माध्यम से शुरू होती है। महात्मा ज्योतिराव फुले, जो इनका
कार्यकाल जो था यानी जन्म से लेके तो इनके मृत्यु तक यानी 1827 से लेके 1890 तक, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म होता है 1891 में। यानी अगर हम देखें तो महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनकी ऐतिहासिक ऐसी हमें कोई दूर दूर तक मुलाकात देखने को नहीं मिलती, इनके बातचीत नहीं होती। मगर हम आगे आएंगे। मनुस्मृति जो ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के पहले पूरे भारत के सबसे बड़े अगर आलोचक कोई थे तो वो सिर्फ महात्मा ज्योतिराव फुले थे। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की आलोचना की जो शूद्र और महिलाओं के समानता के अधिकारों को वंचित करते थे, इसीलिए उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की आलोचना की और इस कारण उन्होंने सत्य शोधक समाज का गठन किया। यानी 1873 में इसकी स्थापना की और उन्होंने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को चुनौती दी। जाति भेदभाव के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन तैयार किया, वह आंदोलन शुरू किया और महात्मा फुले ने समाज के शोषित वर्गों को यह समझाने का प्रयास किया कि धार्मिक ग्रंथ का उपयोग उन्हें सामाजिक रूप से गुलाम बनाने की प्रक्रिया है, इसलिए आप धार्मिक ग्रंथों का उपयोग ना करें। तो यह आंदोलन क्या सिर्फ महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, भारत के कई अन्य राज्यों में, अन्य प्रदेशों में नहीं हुआ था। तो यह दक्षिण भारत में भी इसकी शुरुआत हो चुकी थी और दक्षिण भारत में मनुस्मृति के खिलाफ आंदोलन करने वाले कोई व्यक्ति थे तो वो ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। उनका भी जो कार्यकाल था वो 1879 से लेके तो 1873 के बीच का था। दक्षिण भारत में जातिवाद और ब्राह्मणवाद के वो कट्टर विरोधी बने और उनके लिए क्रांतिकारक कदम भी उठाया। उनका आंदोलन मूर्ति पूजा, मंदिर में प्रवेश और ब्राह्मण के विशेष अधिकारों के खिलाफ था। यानी मूर्ति पूजा नहीं की जाए, मंदिरों में प्रवेश नहीं किया जाए और ब्राह्मणों को जो विशेष अधिकार मिले वो विशेष अधिकारों के खिलाफ था। उन्होंने मनुस्मृति को सामाजिक अन्याय और दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के ऊपर में अन्याय करने वाला एक बहुत बड़ा शस्त्र कहा। पेरियार के आंदोलन में हमें यह देखने को मिलता है कि दक्षिण भारत में, खास तौर पर दक्षिण भारत में विशेष रूप से महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, विवाह में समानता को बढ़ावा दिया गया। तो एक तरफ महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू होता है और एक तरफ दक्षिण भारत में आंदोलन शुरू होता है। तो 25 दिसंबर 1927 का जो दिन था तो ये उसकी शुरुआती चिंगारी थी, धीरे 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 आगे बढ़ती गई। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मनुस्मृति जलाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाते हैं, ये उनके मन में ये विचार उत्पन्न कैसे हुआ, प्रश्न तो ये है। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मनुस्मृति का अध्ययन करते हैं तो कुछ मनुस्मृति के जो संस्कृत के श्लोक है उसको मैंने हिंदी में अनुवादित किया, वो मैं आपको हिंदी में ही बताने की कोशिश करता हूं, ज्यादा नहीं, 2-4।
निचले वर्ण को, जो मनुष्य अपने से उच्च वर्ण के मनुष्य की वृत्ति को लोभवंश ग्रहण कर जीविका यापन करे तो राजा उससे संपत्ति छीनकर उससे तत्कालिक निकासित करे। श्लोक। अब ये श्लोक मनुस्मृति में 95 श्लोक है। ब्राह्मण की सेवा करना ही शूद्र का मुख्य कर्म कहा गया। इसके अतिरिक्त वो शूद्र जो कुछ करता है वो उसका कर्म का निष्फल होता है। इस संस्कृत का श्लोक जिसे मैंने अनुवादित किया, ये 123 और 124 क्रमांक का है। जिस देश का राजा शूद्र हो अर्थात पिछड़े वर्ग का हो, उस देश में ब्राह्मण निवास नहीं कर सकते। ये श्लोक नंबर 61 और श्लोक नंबर 62। राजा प्रातःकाल उठे और सभी वेदों को ज्ञान करे, विद्वान ब्राह्मणों के मत अनुसार उनके कहने अनुसार अपने राज्य का कारभार करे। श्लोक नंबर 22 और श्लोक नंबर 23। ब्राह्मण की संपत्ति राजा द्वारा कभी भी नहीं ली जा सकती। ये एक निश्चय नियम है, मर्यादा है, लेकिन अन्य जाति के व्यक्तियों की संपत्ति उनके उत्तराधिकारों के न रहने पर राजा वो ले सकता है। श्लोक नंबर 189 190। यदि शूद्र तिरस्कार पूर्वक उनके नाम और वर्ण का उच्चारण करता है, जैसे ये कहे देवदत्त तू नीच ब्राह्मण है, तब उस शूद्र को 10 गुनी लंबी लोहे की छड़ी यानी 10 उंगली लंबी लोहे की छड़ी उसके मुंह में खील की तरह ठोक दी जाए। श्लोक नंबर 271 272। यदि शूद्र गर्व से ब्राह्मण पर या किसी कारणवश ब्राह्मण पर अपशब्द बोलता है या ब्राह्मण को छूता है, तो उस ब्राह्मण के जीवा को, उस ब्राह्मण के लिंग को या उस ब्राह्मण के गुर्दे को कटवा दिया जाए। श्लोक नंबर 281 श्लोक नंबर 282। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध गलती से हाथापाई हो जाए, लड़ाई हो जाए, तब उसका हाथ कटवा दिया जाए, उसके पैर कटवा दिए जाए। श्लोक नंबर 279 एंड 280। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण वध के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। अंत राजा ब्राह्मण के वध का विचार मन में भी नहीं लाए, यानी ब्राह्मण जो चाहे करे, वो मानसिक शारीरिक वाचिक जितने गुने चाहे वो कर ले, मगर राजा उससे दंड नहीं दे सकता। श्लोक नंबर 381। शूद्र यदि किसी कारणवश धर्म उपदेश को ग्रहण करे तो उसके मुंह में और कान में खौलता हुआ तेल डाला जाए। श्लोक नंबर 273 274। 274 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 2
या शूद्र के लिए झूठा अन्न, पहनने के लिए पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान या घास, फटे पुराने वस्त्र ही देना चाहिए। श्लोक नंबर 125, 126। ब्राह्मण ने शूद्र के लिए एकमात्र कर्म निश्चित किया था, वो ये था कि शूद्र सिर्फ ब्राह्मणों का गुणगान करे, क्षत्रिय और वैश्य की आजीवन सेवा करे। राजा बड़ी बड़ी यज्ञ होम हवन करे और ये बड़े बड़े यज्ञ होम हवन करते हुए ब्राह्मणों को आमंत्रित करे और दान स्वरूप उन्हें स्त्रीदान, गृह शय्यादान, वाहन, घोड़े, बैल, पदार्थ दान करे। शूद्र लोग बस्ती के बीच में नहीं रह सकते, ना ही वो बस्ती के बीच में अपना मकान बना सकते, ना ही नगर के समीप रह सकते। उन्हें वृक्ष के नीचे या शमशान में या उपवन में या किसी शमशान भूमि के पास अपना घर बनाकर अपनी आजीविका गुजारनी है। शूद्र का धन, तो शूद्र का जो धन उन्होंने दिया, शूद्र का धन कुत्ता, गधा, उनके स्त्रियों के लिए लोहे के अलंकार, आभूषण, ये उनका धन। और ब्राह्मण चाहे वो 10 वर्ष का क्यों ना हो, यानी ब्राह्मण के परिवार से अगर कोई पैदा होता है तो वो ब्राह्मण ही कहा जाएगा। मगर अगर वो 10 वर्ष का है, अज्ञानी है, फिर भी क्षत्रिय, वैश्य, यहां तक कि राजा, शूद्र, ये भी उसे नमन करे, क्योंकि वो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है। तो इस कारण ये सारी बातें डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने अच्छी तरह मनुस्मृति को निचोड़कर अध्ययन की, एक एक शब्द को अच्छी तरह जाना, और जानने के बाद जब डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत में आते हैं, तो वैसे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बचपन से ही ब्राह्मणवादी विचारधारा, वर्ण व्यवस्था, जात पात के काफी कड़वे अनुभव लिए थे। और फिर भी वो विदेश में पढ़ाई करने के लिए गए। विदेश से पढ़ाई करने के बाद जब आते हैं तो उन्हें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं दिखता। उन्होंने महसूस किया समाज में असमानता है, और समाज में असमानता का कारण अगर कुछ है तो ये ब्राह्मणीवादी विचारधारा और मनुस्मृति है। और ये ब्राह्मणीवादी विचारधारा या मनुस्मृति को समाप्त करना पड़ेगा। तो अब डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर महात्मा फुले जी के द्वारा मनुस्मृति के विरोध का आंदोलन या उसकी चिंगारी को एक मशाल का स्वरूप देते हैं। महात्मा फुले जी ने जो जाति व्यवस्था और समाज में सामाजिक अन्याय के खिलाफ जो संघर्ष की शुरुआत की थी, उन्होंने शिक्षा के माध्यम से, समता के माध्यम से, दलित उत्थान के लिए और बड़े पैमाने में महिलाओं के लिए जो आंदोलन शुरू किया था, वह आंदोलन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को काफी प्रभावित करता है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के अपने खुद के व्यक्तिगत अनुभव भी थे, क्योंकि उनके समान शिक्षा उस समय भारत में किसी ने प्राप्त नहीं की थी,
और उनको जो ज्ञान था वो ज्ञान, उस दर्जे का ज्ञान उस समय के भारत में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं जातिवादी अन्याय का सामना किया था। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों, विद्यालयों और सामाजिक क्षेत्रों में उन्हें स्वयं अपमान सहना पड़ा। उनके साथ हुई घटनाओं ने उन्हें अंदर तक झंझोर के रख दिया। उन्होंने ठान लिया इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को खत्म करना है, उनके जीवन का लक्ष्य है। अब यहीं पे आपको 25 दिसंबर 1927 की मनुस्मृति धन की वो चिंगारी बड़ा स्वरूप लेती हुई दिखती है। अब वो कैसी? जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, आप सभी जानते हो, जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को पूरी रात एक पेड़ के नीचे गुजारनी पड़ी, उन्हें धर्मशाला, होटल, कोई उन्हें रहने को जगह नहीं दे रहा था, छुआछूत यानी एक शूद्र होने के नाते उन्हें कोई अपनाने को तैयार नहीं था, तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उस पेड़ के नीचे बैठकर सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि जितना मैंने अध्ययन किया, शायद ही भारत के किसी व्यक्ति ने उतना अध्ययन किया, तो मुझ जैसे इतने पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ या कि ब्राह्मण्यवादी विचारधारा और मनुस्मृति की विचारधारा इस तरह का व्यवहार कर सकती है, तो जिन लोगों के तन बदन पर कपड़े नहीं है, शिक्षा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, उनके साथ में किस तरह से व्यवहार होता होगा, इस सोचने उनके पूरे मन मस्तिष्क में एक क्रांति की ज्वाला जल उठी। और फिर तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक संकल्प लेते हैं, यदि मैं अपने समाज का या मैं अपने समाज को इस गुलामी से मुक्त नहीं कर सका तो मुझे जीने का कोई ही अधिकार नहीं। ये एक सेंटेंस ने भारत की सारी व्यवस्था को बदल डाला। एक सेंटेंस ने यह संकल्प उनकी पूरी जिंदगी का आधार बन गया। उन्होंने शोषित, पीड़ित, पिछड़े महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो कितना समर्पित किया और कितना नहीं किया आप भी अच्छी तरह जानते हो। जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का समर्पण था वो शायद भारत की किसी भी नेता में नहीं हो सकता। और फिर आता है मनुस्मृति धन दिवस, यानी वो संकल्प, यानी 1920 से लेके तो 1927 तक लगातार 7 वर्ष ये प्रयास चलता रहा लोगों को जगाने का कि आज हम गुलाम किस कारण है, किस व्यवस्था के कारण है, किस ग्रंथ के कारण है, किस धर्म के कारण है, किस विचारधारा के कारण है। ये 1920 से लेकर 1927 तक ये जगाने का काम चला। और 25 दिसंबर 1927 में महाड़ में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मनुस्मृति का दहन करते हैं। मगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्वयं के हाथों से भी मनुस्मृति का दहन नहीं करते। वो एक ब्राह्मण, उनका मित्र था सहस्त्र बुद्धे, उनके द्वारा मनुस्मृति का दहन करते और ये पूरे समुच्चय भारत में संदेश देना चाहते हैं कि ब्राह्मण्यवादी विचारधारा से प्रेरित सिर्फ ब्राह्मण संप्रदाय नहीं है, ब्राह्मणी विचारधारा से, असमानतावादी विचारधारा से,
मनुस्मृति की विचारधारा से कुछ ब्राह्मण ऐसी है जो इसे नाकारते हैं और इसलिए उनके द्वारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने मनुस्मृति का दहन किया। उस समय साधु संत भी उनके साथ में थे और ये घटना उन्होंने अपने अनुयायी के साथ मनुस्मृति का दहन किया। ये घटना जातिवादी और समानता को नाकारने वाली असमानता पे आधारित व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह का प्रतीक बनी। मनुस्मृति दहन करना यानी किसी धर्म व्यवस्था के विरोध में जाना उनका अर्थ नहीं था। मनुस्मृति का दहन करना यानी पूरे भारत में किसी एक धर्म के प्रति नहीं, भारत के समुच्चय लोगों के प्रति समानता का अधिकार स्थापित करना, बराबरी का अधिकार स्थापित करना, न्याय व्यवस्था स्थापित करना, यह उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य था। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया। तो ये एक दिन की शुरुआत नहीं, सदियों से चलती आ रही, मगर ये कार्य ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के माध्यम से होने का माध्यम बना। मगर आग तो सालों से लग चुकी थी। बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने उसको पूर्ण विराम कर दिया और भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को स्थापित किया। इसलिए आज देश में बात हो रही है कि संविधान चाहिए कि मनुस्मृति चाहिए। सांसद में काफी नेता लोग हाथों में किताब उठा रहे, एक हाथ में उनके संविधान होता है तो एक हाथ में उनके मनुस्मृति होती है। और आज भारत के 140 लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। और आज 97 इयर्स मनुस्मृति दहन को कंप्लीट होते, तो सोचो उस समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो असमानतावादी विचारधारा के लिए जो खील ठोकी, उसे आज तक कोई उखाड़ नहीं पा रहा है। और आज इसकी चर्चा संसद में हो रही है। आपको यही मेरा संदेश था कि भारत ये समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय, सबको समान अधिकार, सबको समान न्याय, सबको समान शिक्षा, इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया। किसी विशेष धर्म के विरोध में नहीं, ये एक विचारधारा के विरोध का आंदोलन था। आपको अगर इस वीडियो के माध्यम से ऐतिहासिक जानकारी या इस विचार से आप सहमत हो तो निश्चित तौर पे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें भी प्रेरित करें कि इससे भी और अच्छे विचार लेके आपके सामने आए। आप सबको फिर से एक बार मनुस्मृति दहन दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामना देता हूँ और आने वाले साल के लिए भी आपको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। नए साल की भी शुभकामना देता हूँ और साथ ही साथ शौर्य दिन की भी शुभकामना देता हूँ। इसके साथ ही अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। जय भीम।